हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वर्ष गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एचएसपीटी का एक नया अपडेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मोस्ट अर्जेंट है, सभी स्टूडेंट्स को इसको जानना चाहिए। तो शुरुआत करने से पहले मैं नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं और उन बच्चों को भी बधाई देता हूं जो कि जिनका रिजल्ट अच्छा गया है, पास कर गए हैं और आप डिप्लोमा जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और कुछ बच्चों का जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, एक दो पेपर में बैक आ गया या फिर किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए या टेक्निकल एरर है, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि बोर्ड ने फिर से आपको नया मौका दिया है, नया चांस दिया है। तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो। इसी बारे में नोटिफिकेशन आया है, अपडेट नया आया है, जिससे जल्दी से जल्दी आप जान लें और पीसीए फॉर्म भर दे जल्दी से टाइम पे, और इसके बाद आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो यही अपडेट है, 17 अक्टूबर 2020 के डेट में अपडेट आया है। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए एचएसपीटी के साइट पे जाता हूं और देखता हूं क्या अपडेट है। यहां पे मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो आप देख सकते हो 17/10/2020 के डेट में दो इंफॉर्मेशन आए हुए हैं। पहला, इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम इन अक्टूबर 2020 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ 6 सेमेस्टर ऑफ 3rd ईयर डिप्लोमा एंड 2nd ईयर फार्मेसी। दूसरा ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ 6 सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा एंड 2nd ईयर ऑफ फार्मेसी फॉर स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम इन अक्टूबर 2020। तो ओपन करते हैं इंस्ट्रक्शन को। पहला जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम 17/10/2020 का डेट है। लिखा हुआ है, एचएसबीटी रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन अक्टूबर 2020 एग्जाम हैज बीन डिक्लेयर्ड। कल जो 17 तारीख था उसमें डिक्लेयर कर दिया गया है। द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर द रेगुलर पेपर रेगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ 6 सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा और 2nd ईयर ऑफ फार्मेसी ड्यू टू एनी रीजन लाइक टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस ड्यूरिंग एग्जाम, students falling to fill PCA or register within the stipulated time for online exam etc are hereby provided opportunity to appear in a special online exam। तो सबसे पहले लिखा है कि HSBT ने रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, और अगले लाइन में लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि रेगुलर सब्जेक्ट्स, मैं क्लियर कर देता हूं कि रेगुलर सब्जेक्ट ऑफ 6 सेमेस्टर 3 ईयर डिप्लोमा, पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात कर ले, मतलब अदर देन फार्मेसी की बात कर ले जो 3 ईयर का कोर्स है, और उनका 6 सेमेस्टर का पेपर आपको पता है कि 6 सेमेस्टर और सारे सेमेस्टर का रीअपियर पेपर भी हुआ था। तो यहां क्लियर बात लिखा गया है कि रेगुलर सब्जेक्ट जो 6 सेमेस्टर का है उस पेपर में किसी भी वजह से क्लियर नहीं कर पाए, वो रीजंस यहां पे लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम के टाइम में, हो सकता है कि आप बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि लॉगिन में प्रॉब्लम है, लॉगिन नहीं हो पाया था जिसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। कुछ बच्चों ने फॉर्म जो फिलअप नहीं किया था, स्टूडेंट्स फॉलिंग टू फिल पीसीए फॉर्म ही आपने नहीं फिलअप कर दिया, या फिर रजिस्टर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर ऑनलाइन एग्जाम के टाइम में आपने टाइम से पहले सबमिट कर दिया, या फिर किसी वजह से आपका टाइम से पहले सबमिट हो गया। तो इन किसी भी कारण से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप फिर से एक मौका दिया जा रहा है, स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा बोर्ड की तरफ से और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, इसमें डाउटफुल ये है, बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि क्या वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया और किसी भी कारण से कोई दिक्कत नहीं आई लेकिन पेपर क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या वो फेल सब्जेक्ट वाले बच्चे भर सकते हैं? यहां पे क्लियरली इस नोटिस में वो बातें नहीं लिखी है कि फेल्ड स्टूडेंट नहीं भर सकता है या भर सकता है, उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। बट जैसे कि यहां पे आप सेकेंड लाइन में देख सकते हो, मैं यहां पे मार्क भी कर दे रहा हूं कि 6 सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा ड्यू टू एनी रीजंस में फेल भी हो जाता है, तो आप इस लाइन के हिसाब से आप भर सकते हो फॉर्म। अगले लाइन में चलते हैं। फॉर दिस स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स ऑफ 2014, 2015, 2016, 2017 बैच मस्ट अप्लाई पीसीए इन फेल्ड सब्जेक्ट ऑफ only final semester or year to the institute within 2 days 19 and 20th October 2020 along with the submission of exam fees of rupees 350।
तो ये बातें सेकंड लाइन में लिखा गया है कि 2014 के बैच के, 2015 बैच के, 2016 बैच के, 2017 बैच के जो बच्चे हैं तो वो सिर्फ फेल पेपर में जो पेपर आपने दिया है या नहीं दिया है, देखो यहां पे भी आपके यहां पे क्लियर है कि आप मतलब पेपर दिया है तभी तो आप फेल हुए हो, अगर नहीं देते तो एब्सेंट मार्क आता। तो आपका अगर फेल पेपर है, लेकिन इसमें क्लियर लिख दिया गया है कि सिर्फ 6 सेमेस्टर में, हो सकता है आपका सेकंड ईयर में रीअपियर फिर से आ गया हो, 4th सेमेस्टर में रीअपियर फिर से आ गया हो, 5th सेमेस्टर का रीअपियर फिर से आ गया हो, तो उन सब्जेक्ट का आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपने 6 सेमेस्टर का पेपर दिया है, रेगुलर हो या 2014 से 16 बैच के, 17 बैच तो रेगुलर बच्चे हो जाते हैं, तो 14, 15, 16 के जो रीअपियर वाले बच्चे भी हैं, लेकिन रेगुलर 6 सेमेस्टर का रेगुलर पेपर दे रहे थे और उनका रीअपियर फिर से आ गया, तो वो बच्चे फिर से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का डेट क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 2 ही दिन भरना है, 19 और 20 अक्टूबर 2020 को, मतलब मंडे कल के डेट में भरना ही है आपको। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का टाइम मिला है, इसके अलावा फिर आप नहीं भर सकते हो। 350 रुपया आप इंस्टीट्यूट को भेज दो, उनसे बात कर लो किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, और 19 और 20 तारीख का 2 दिन है, उसमें आपको फॉर्म भरना ही है। अगले लाइन में चलते हैं। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर और ईयर फॉर विच स्पेशल एग्जाम शैल बी हेल्ड इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ बोर्ड। तो कौन कौन से एग्जाम होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, वो भी अगले नोटिस जो है उसमें मेंशन किया गया है। The subject of final semester or year which have been already been passed must not be included in the PCA and shall not be considered by the board। अगले लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने मान लो सब्जेक्ट पास कर लिया हो और उसे लगता है कि कम मार्क्स है, मैं फिर से भर देता हूं फॉर्म, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये उन्हीं सब्जेक्ट के लिए आप भर सकते हो जिसमें आप फेल हो, आपने पेपर क्लियर नहीं किया, 33 मार्क्स जो होते हैं 100 आउट ऑफ 100 वो नहीं लाए हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। उन पेपर का ही सिर्फ फॉर्म भरना है जिसमें आप फेल हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग PCA बाय इंस्टीट्यूट शैल बी 20th October फॉर एनी discrepancy in filling and uploading PCA. The student or institute will be fully responsible and any subsequent request for change in PCA shall not be entertained by the board after 2010-2020। तो क्लियर मैसेज है कि 20 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, 19 और 20 2 ही दिन आपको टाइम दिया गया है, तो एकदम अर्जेंट है, आपको भरना ही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले डेट में 19 तारीख को ही अपने इंस्टीट्यूट से बात करके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि कॉलेज को भी फॉर्म भरना होता है तो टाइम उनके पास भी कम होता है। आप एकदम लास्ट मिनट में फॉर्म भरोगे और फिर कहोगे कि कॉलेज ने मेरा फॉर्म नहीं भरा, तो ये भी गलत है। आप कॉलेज को भी टाइम दीजिए और टाइम से पहले आप फॉर्म भर दीजिए, 2 दिन का टाइम है, काफी है, आप भर दीजिए फॉर्म, और कॉलेज भी 20 तारीख से पहले भर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि किसी भी हालत में 20 के बाद नहीं भरा जाएगा। आप चाहोगे कि 21 में भूल गया था, मैंने देखा नहीं, किसी भी रीजन से मैंने पैसे नहीं भर पाया, 20, 21, 22 को नहीं भरा जा सकता है। और द लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम शैल बी हेल्ड देयर आफ्टर इन लेस देन अ वीक्स टाइम। तो टाइम नहीं है, 1 वीक के अंदर में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा जो स्पेशल एग्जाम है। तो बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा कदम है कि जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया था या किसी वजह से फेल हो गए हैं आप, तो आप फिर से फॉर्म भर के अपना पेपर क्लियर कीजिए और अपना डिप्लोमा कंप्लीट कीजिए। तो बहुत अच्छा बोर्ड की तरफ से है और मोस्ट अर्जेंट है। मान लो आप वीडियो देख रहे हो और आपके पेपर क्लियर है, आपके किसी फ्रेंड्स की मदद हो जाएगी, तो आप उनको साथ ये जरूर मैसेज शेयर कीजिए। तो अब मैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का लिस्ट है उसको ओपन करता हूं। यहां पे फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का भी मेंशन किया गया है, तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी के मेंशन किया गया है, तो वो भी उनका भी पेपर होना है, तो आप दे सकते हो। यहां पे सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है, देखो शुरुआत के पहले 6 सब्जेक्ट फार्मेसी के हैं, सब्जेक्ट कोड दे दिया गया है, नेम ऑफ सब्जेक्ट दे दिया गया है, कोर्स दिया गया है। तो फार्मेसी के सारे पहले 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट शुरू होते हैं। इसमें डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है, आपको खुद पता करना होगा और सब्जेक्ट कोड मिला लीजिए। जैसे कि शुरुआत के कुछ सब्जेक्ट मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर के हैं, ये सिविल के सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट तो बता सकता हूं, बाकी डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है मुझे। सिविल के सब्जेक्ट 24 सीरियल नंबर 24 से लेकर
30 तक है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और भी जो भी डिप्लोमा के कोर्सेस हैं जिनका 6 सेमेस्टर का पेपर है, उन सभी बच्चों का पेपर होगा। लास्ट में 81, 82 और 83 कुछ पार्ट टाइम कोर्स भी हैं जो 8 सेमेस्टर के होते हैं, तो उनके लिए भी पेपर है। तो 8वें सेमेस्टर के बच्चे भी पार्ट टाइम कोर्स के जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। 83 सब्जेक्ट्स का पेपर होना है और ये पेपर बहुत जल्दी होगा, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर होगा और सिर्फ 6 सेमेस्टर का पेपर होगा। तो आप कंफ्यूज मत रहिए प्लीज कि मैं दूसरे सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर का भी भर दूं, 3rd सेमेस्टर का भी भर दूं, मेरे एक बैक आ गए 5th सेमेस्टर में, तो आप एलिजिबल नहीं भर सकते हो। 6th सेमेस्टर में आपका कोई बैक है तो आप भर सकते हो। हाँ, एक बात और है कि आपने पीसीए फॉर्म नहीं भर रखा है तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स फॉलिंग टू फिल पीसीए। तो अगर आपने पीसीए फॉर्म 6 सेमेस्टर का नहीं भर रखा है तो आप भर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात नहीं इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आपने अगर मान लो अपना जो एचएसबीटी का क्राइटेरिया है कि 12 सब्जेक्ट्स ही भरने होते हैं, 13 या 14 सब्जेक्ट नहीं भर सकते हैं, तो ये मेंशन नहीं किया गया है कि 12 सब्जेक्ट से ज्यादा क्या, मान लो आप रीअपियर के स्टूडेंट हो और आपने कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट भर दिए थे अपने और उसमें 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नहीं थे और आप बोल रहे हो कि मेरा पीसीए फॉर्म नहीं भर रखा था 6 सेमेस्टर के और मैं फिर से पीसीए फॉर्म भरना चाहता हूं 6 सेमेस्टर के, तो ये एलिजिबल हो या नहीं हो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि 12 सब्जेक्ट से ज्यादा भी आप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तो ये आप कॉलेज के थ्रू आप पता लगा लीजिए, क्योंकि कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपके बोर्ड से डायरेक्ट संपर्क करके आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमने 12 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी भर दिया था और उसमें 6 सेमेस्टर नहीं थे, तो क्या 6 सेमेस्टर के पेपर के लिए हम एलिजिबल हैं? तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है और बोर्ड के रूल के हिसाब से तो 12 सब्जेक्ट ही होते हैं, बट यहाँ पे 12 सब्जेक्ट नहीं भरने हैं, तो अभी 6 सेमेस्टर के सारे पेपर भरने हैं जो कि 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर भी आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पता कर लीजिए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होता है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इतना ही मैसेज था आपके लिए। आप इसको जल्द से जल्द, जो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका रीअपियर आ गया है फिर से, तो आप जल्दी से जल्दी 19 और 20 तारीख का डेट है, मैं कहूंगा कि 19 को ही भर दीजिए और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनका एक आध दो री रह गया या कोई भी पेपर 6 सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा था किसी कारण से, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करके कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये मैसेज था, सर्कुलेट कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि सारे बच्चों को जो इन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूं कि जिन बच्चों का नहीं हुआ और 6 सेमेस्टर में सिर्फ रीअपियर हैं तो अपना तैयारी अच्छा रखेंगे, प्रिपरेशन अच्छा रखेंगे, फिर से चांस आपको मिल रहा है, आप जरूर क्लियर कर लें। 1 सप्ताह में एग्जाम होगा और बहुत फास्ट रिजल्ट भी दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं 10-15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मुश्किल से 15 दिन का डिले होगा, आपका भी एग्जाम मतलब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे आपका क्लियर हो जाए, आप भी डिप्लोमा कंप्लीट कर लो। इतना मैसेज था, बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो हम जरूर देंगे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।